नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सतना जिले में शिक्षा व्यवस्था की हालत देख सुन शायद आप भी चौंक जाएं। सरकार लाख प्रयास कर रही है मगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। कहीं स्कूल से बच्चे गायब हैं तो कहीं मास्टरों की भरमार है, तो कहीं मास्टरों का टोटा है और बच्चों की भरमार। बात नागौर जनपद के जसो संकुल की करें तो यहां बमुरिया गांव के माध्यमिक शाला ने सिर्फ 6 बच्चों का ही दाखिला है। 5 बच्चे सिर्फ नाम मात्र के हैं, जबकि एक बच्चा नियमित स्कूल आ रहा है। बात शिक्षक की करें तो यहां 4 शिक्षक पदस्थ हैं जो मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं सरकारी स्कूल बहुरिया की। ये यहाँ का इकलौता छात्र है जो पठन पाठन करने नियमित स्कूल आता है। वर्तमान में ये छमाही परीक्षा भी दे रहा है। तवज्जो इस बात का है कि यहाँ एक बच्चे के पठन पाठन में 4 शिक्षकों की पद स्थापना है। कुछ महीने पहले सेमी विलीन की प्रक्रिया हुई थी। अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर उन जगहों में पदस्थ किया गया जहाँ स्कूली छात्रों की संख्या ज्यादा है, लेकिन विभाग की लापरवाही कहें या ये शिक्षकों का जुगाड़ या रसूख। यहाँ 4 शिक्षकों में से किसी को नहीं हटाया गया और एक छात्र पर 4 शिक्षक सेवा दे रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सतना जिले में शिक्षा विभाग में अव्यवस्थाओं की भरमार है। विभाग और शिक्षक मिलकर सरकार के खजाने में डाका डाल रहे हैं। कि जसो थाना अंतर्गत बामुरिया जो गांव ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत जो विद्यालय आता है वहां पर एक छात्र में 4 शिक्षक वहाँ पर उसको पढ़ा रहे हैं। सोचिए क्या पढ़ा रहे होंगे। जबकि इसी शहर में मैं आपको ऐसे सैकड़ों विद्यालय बता दूंगा जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र है पर वहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, ना ही वहाँ पर अतिथि शिक्षक है। कुल मिला के ढाक के 3 वाली कंडीशन। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट शिक्षा विभाग में सतना में काम कर रहा है और ये सारी जनता की गाढ़ी कमाई, सरकार की कमाई, शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक मिलकर लूट खा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही गंभीर जांच की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस मामले में शिक्षक संघ ने भी आपत्ति उठाई है। उनकी माने तो जिले में 1 सैकड़ा ज्यादा स्कूल हैं जहां शिक्षकों पर छात्र नहीं। जिले के करीब 16,000 से ज्यादा स्कूल हैं जहां छात्र संख्या 10 से कम है। शहरी क्षेत्र में इसकी विपरीत छात्रों की संख्या है लेकिन शिक्षक कम है। शिक्षक संघ की माने तो अधिकारी फील्ड में न जाकर सिर्फ पोर्टल खेल रहे हैं। अतिरिक्त शिक्षकों के सेमी विलीन सिर्फ कागजी खाना पूर्ति भर है। सरकार को शिक्षा नीति में संशोधन की जरूरत है। 200, 300 बच्चे अध्ययनरत थे। वहाँ एक आध शिक्षक अगर ज़्यादा भी थे लेकिन काम कर रहे थे, उन शिक्षकों को हटा के उन स्कूलों में भेज दिया जहाँ 10 से कम छात्र संख्या है। ऐसी स्थिति में वहाँ शिक्षक तो चले गए लेकिन छात्र की उपस्थिति ना के बराबर है। कई जगह तो 1 या 2 छात्र आते हैं और 2 शिक्षक पदस्थ हैं। चूँकि छात्र रजिस्टर्ड भी नहीं है तो ना तो प्रशासन की ओर से इसमें कोई संवेदनशीलता से कार्रवाई की जा रही है, ना ये प्रशासन ये ध्यान दे रहा है। फील्ड में आके निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। फील्ड में आके भौतिक सत्यापन किए बिना भोपाल में बैठे पोर्टल के आधार पर पदांकन के आदेश जारी किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो पूरे मामले की फील्ड में जाकर जांच करेंगे। डीईओ की माने तो सेमी विलीन पोर्टल में फीड न होने से एक समस्या हो सकती है। इस बात की भी जांच होगी। इसमें अभी हमारे यहाँ TCS की पूरी प्रक्रिया हुई है और चूंकि पोर्टल के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया हुई है TCS की, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हुई है। हो सकता है पोर्टल में प्रविष्टि के समय कुछ लोगों ने त्रुटि की हो, उसकी वजह से ऐसी स्थिति आई हो। पर्सनली देख के जाना पड़ेगा, फील्ड में विजिट करके हम देखेंगे। अगर वहाँ पे अतिरिक्त शिक्षक काम कर रहे हैं, बच्चे कम हैं, तो उनको युक्तिकरण के तहत बगल वाली शालाओं में जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल सतना जिले में शिक्षा व्यवस्था लचर है। इसी वजह से बोर्ड परीक्षाओं में रिजल्ट हर बार 50% से कम आ रहे हैं। शिक्षकों का समान वितरण नहीं होने के कारण यहाँ शिक्षा में स्थिति का अवलोकन आप स्वयं कर सकते हैं। सरकारी स्कूल बहुरैया का उदाहरण शिक्षा विभाग को आईना दिखाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। छात्र 1 शिक्षक 4। जी हां, ये स्थिति इस जिले की है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या जो जिम्मेदार है उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, क्योंकि जब छात्र ही एक है तो 4 शिक्षक किस तरह की शिक्षा उसे देते होंगे? क्या इतना वृहद पाठ्यक्रम है जिसके लिए 4 शिक्षकों को एक जो छात्र है उसे शिक्षा देनी पड़ रही है? आज इसी विषय पर हमारा सुलगता सवाल कार्यक्रम केंद्रित होगा। जानने की कोशिश ये भी होगी कि आखिर ये अव्यवस्था कब से यहाँ पर चली आ रही है, और जब इसकी जानकारी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनको हुई, तब इस मामले में क्या किया गया, क्या जरूरी कदम उठाए गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है, जो कि बताएंगे कि आखिर इस जिले में ये स्थिति कब से निर्मित होती चली आ रही है और अब तक क्या क्या इस दिशा में कदम उठाया गया है ताकि जो व्यवस्था है वो बहाल हो सके। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी छात्र नहीं है, यानी कि काफी ज्यादा हम कह सकते हैं इम्बैलेंस यहां पर देखने को मिल रहा है शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा व्यवस्था में। क्योंकि न सिर्फ स्कूलों की यही हालत है, एक स्कूल की हालत है, बल्कि यहां पर ऐसे कई स्कूल है जहां पर जो अनुपात है शिक्षकों का, या तो छात्रों की संख्या में बहुत ज्यादा है, या तो छात्रों की बनिस्बत बहुत कम है। लेकिन ये व्यवस्था बनाता कौन है, इसका निर्धारण कौन करता है, किस तरह से शिक्षकों की नियुक्तियां होती है, बच्चों का एडमिशन होता है, और जब इतने समय से ये व्यवस्था यहां पर चली आ रही है, या फिर हम कहें अव्यवस्था चली आ रही है, तो इसमें बदलाव क्यों नहीं किया गया? और रुक कर लेंगे ग्राउंड का, हमारे सहयोगी अनुपम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनुपम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया। आपको बता दें सतना से ये पूरा कार्यक्रम है, जहां पर हमने ग्राउंड पर हमारे सहयोगी गए, वहां पर उन्होंने देखा कि एक स्कूल ऐसा है जहां पर सिर्फ एक छात्र है जो कि नियमित स्कूल आता है, और उसे पढ़ाने के लिए यहां पर 4 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी है जहां पर छात्र तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शिक्षकों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। क्या ये अव्यवस्था नहीं कहें इसे तो क्या कहें? ये बड़ा सुलगता सवाल है जिसे जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये व्यवस्था कब सुधरेगी, कब इसमें बदलाव आएगा। तो बता दें कि लगातार हम सुलगते सवाल के माध्यम से जन सरोकार की बात करते हैं, कोशिश ये होती है कि बदलाव भी लाया जाए, जिम्मेदारों से हम सवाल पूछते हैं, क्या दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया, ये जानने की भी हमारी कोशिश होती है। और इसी क्रम में आज हम आपके लिए सुलगता सवाल लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर एक स्कूल ऐसा है जहां पर सिर्फ एक छात्र है जो कि रेगुलर है, और उसे पढ़ाने के लिए 4 शिक्षकों की नियुक्ति एक स्कूल में की गई है। वहीं दूसरे स्कूल इसी जिले में ऐसे भी हैं जहां पर छात्र तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मात्र एक शिक्षक है। और कुछ स्कूल में आपको बता दें जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती भी है, कहीं कहीं पर घटती हुई भी नजर आती है। और रुक करेंगे ग्राउंड का, हमारे सहयोगी अनुपम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, सबसे पहले ये बताएं कि जिले में कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर इस तरह की अव्यवस्था है, और ये सिलसिला कब से जारी है? शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है जी, तो कहीं न कहीं एक दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जिले में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ज्यादा है, छात्र कम है। पर अभी तक जो एक स्कूल ऐसा है जो हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, और वहां पर सिर्फ एक शिक्षक है और एक ही छात्र है। हालांकि जो स्टाफ सूची है वहां पर देखने को ये मिल रहा है कि 4 शिक्षक का नाम वहां पे दर्ज है। हालांकि 4 शिक्षक स्कूल में हैं, और इस बारे में उच्च अधिकारी जो है वो कुछ भी कहने के लिए नदारत नजर आ रहे हैं। जी अनुभव, वही जब शिक्षकों से इस संबंध में आपकी बात हुई तो उनका क्या तर्क था कि आखिर एक बच्चों को 4 शिक्षकों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? क्या इतना वृहद पाठ्यक्रम है कि एक बच्चे के ऊपर 4 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है? देखिए, इस विषय में यदि हमने जिला शिक्षा अधिकारी से जब बात करना चाहा तो जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जो अतिशेष की स्थिति सामने आई थी उसके बाद से कुछ पोर्टलों में गड़बड़ी के कारण ये व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं की गई है। हालांकि शिक्षा अधिकारी ने बोला है कि इन सारे मामलों को संज्ञान में लेते हुए मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से ये मामले उजागर हो रहे हैं उस तरीके से इनको संज्ञान में लेके पूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और जहां पे जैसी स्थिति है वहां पे उसी तरीके से शिक्षकों की मौजूदगी की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि मीडिया के माध्यम से संज्ञान में मामला आया, तो क्या इसके पहले उनको किसी तरह की जानकारी नहीं थी? क्या अभिभावकों ने कोई शिकायत नहीं की थी अनुपम? नहीं, अभिभावकों ने इसकी शिकायत कहीं बाहर नहीं की। हालांकि ग्रामीणों ने, कुछ ग्रामीण जो है वहां पे ये शिकायत बीओ बीआरसी तक पहुंचाई गई थी जी। पर अब ये खबर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब उजागर हुआ ये मामला, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पे संज्ञान लेते हुए जी कुछ न कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं जी।
अनुपम, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक स्थानीय जनप्रतिनिधि रितेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। रितेश जी, जिस तरह से ये पूरी अवस्था है कि कहीं पर एक बच्चा है, उसके ऊपर में 4 शिक्षकों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी है जहां पर शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, बच्चे ज्यादा हैं। अब अधिकारियों का कहना यह है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी आई है तो कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। पहले किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं इस अव्यवस्था के लिए? जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। और सच्चाई दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे शिक्षा का स्तर है वो दिन प्रतिदिन रसातल पर समाता जा रहा है। सरकार से जब भी स्कूलों के पुनरुद्धार की बात की जाती है तो बजट का वो हमेशा रोना रोते हैं जी। और ये एक ऐसा स्कूल नहीं, मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, सतना जिले में या पूरे प्रदेश में लगभग सभी संचालित विद्यालय जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, सभी की हालत एक ही जैसी है, अंधे लूटे कुत्ते खाएं। इनका कोई भी माई बाप नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खाने के नाम पर बच्चों को क्या परोसा जा रहा है वो बच्चे ही जानते हैं, उनके अभिभावक जानते हैं। और मैंने पहले भी कई बार, अभी हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह आए हैं, वो नए अधिकारी हैं। जो पुराने अधिकारी हैं उनके ऊपर लोकायुक्त की जांच चालू हो गई है। इस बात को भी स्थानीय लोग भली भांति जानते हैं जी। हमारे जिले में लगभग 100 ऐसे विद्यालय जो कभी भी किसी भी समय बच्चों के ऊपर गिर सकते हैं और लगभग सभी विद्यालयों में आज जो स्टाफ है वो अनुपस्थित रहता है और जिस दिन वो आते हैं विद्यालय उसमें डॉट लिखा रहता है, वो उसमें प्रेजेंट बना देते हैं। इसकी बार बार शिकायत स्थानीय कलेक्टर से करने के बाद, जिला कलेक्टर से करने के बाद, जिला कोई ढाक के वही 3 बात चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में जो लूट मची हुई है, जो भर्रेशाही मची हुई है, वो बच्चों के भविष्य का बहुत बड़ा खिलवाड़ मध्य प्रदेश में हो रहा है। और सारा बजट 3-3 लाख स्कूलों के रिनोवेशन के लिए दिया गया था, 3 रुपए भी कहीं नहीं खर्च हुए हैं। बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, बच्चों के लिए अध्यापक नहीं है, कहीं कहीं अतिथि शिक्षकों के दम पर स्कूल चल रहा है, पूरा स्टाफ नदारत रहता है। और ये आपके सामने मामला आया ही कि एक बच्चे पे 4 विद्यालय, यानी उनकी संख्या 4 लाख रुपए सरकार उनको एवरेज में कहता हूँ 1 लाख आप बता दिया, 80,000 काउंट करिए तो 3,20,000 हर दिन 10,000 रुपए। सोचने पे ये बात हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि एक सरकारी स्कूल के 5वीं के बच्चे के ऊपर सरकार एवरेज 10,000 रुपए खर्च करती हर दिन। इतनी बद से बदतर हालत होने के बावजूद किस मुंह से मोहन यादव विकास की बात करते हैं और किस मुंह से हमारे जो मंत्रीगण, शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। तो कुल मिला के कोल कपोल कल्पनाएं हैं जब तक रसातल पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए जाएंगे। और ये सारी बातें मंत्रियों के संज्ञान में है, ऐसी बात नहीं। कल ही इंदर सिंह परमार कह रहे थे, शिक्षा मंत्री है, कि हम मेरे खुद के जिले में 100 ऐसे अध्यापक हैं जो विद्यालय नहीं जाते हो, जिन्होंने किराए पर रखा हुआ है। किसी और है कि चोरी कौन कौन कर रहा है, पर कार्रवाई करने से उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार की सरकार है, यहाँ पर कोई भी उम्मीद जनता ने खो दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मामला तो सबके संज्ञान में है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए हाथ बंधे हुए हैं। अनुपम, क्या ऐसी स्थिति आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी अव्यवस्था स्कूलों में हो और इसकी जानकारी किसी को ना हो, लेकिन जो जिम्मेदार हैं आखिर क्यों इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाते हैं, कार्रवाई नहीं हो पाती है? बिल्कुल, ये चीज तो मीडिया के माध्यम से उजागर हुई है और जैसे ही उजागर मीडिया के माध्यम से हुई है तो जिला शिक्षा अधिकारी का एक बयान आता है कि इसको हम कार्रवाई करेंगे, जो पोर्टल में गलतियां हुई हैं उसका सुधार करेंगे। हालांकि इन गलतियों को कई बार सुधार किया गया है पर अभी तक यही स्थिति बनी हुई है। जी अनुपम, और हम लगातार जिम्मेदारों से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। और जैसे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि रितेश त्रिपाठी बता रहे थे कि शिक्षा मंत्री भी खुद इस बात को स्वीकार कर चुका और निश्चित तौर पर एक खबर हमने भी दिखाई है कि किस तरह से जो शिक्षा का स्तर है, कहीं पर शिक्षकों की लापरवाही देखने को मिलती है तो कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ढीला है। लेकिन अनुपम, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, क्या उनकी इमारतें अच्छे दर्जे की है या फिर उसमें भी किसी तरह की हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार की परत दिखती है? बिल्कुल यदि बात कर लें स्कूल की शिक्षा विभाग की और शिक्षा विभाग के साथ जब बिल्डिंगों की बात कर लिया जाए तो बिल्डिंगें बिल्कुल दरार हो गई हैं उसपे, और इस तरीके से दरार हो गई, जर्जर हो गई है कि बिल्डिंग किसी भी समय कोई बड़ा हादसा कर सकती है और या कोई बड़ा हादसा हो भी सकता है। पर आज तक इनका ना तो किसी प्रकार से कोई सुधार किया गया है और ना ही इस पर कोई अधिकारी नजर डालता हुआ
नजर आ रहा है। बिल्कुल इस समय हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता सूर्य नारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं। सूर्य नारायण जी, जिस तरह से स्कूलों की स्थिति आपके संज्ञान में भी आई होगी कि कहीं पर एक ही बच्चा है लेकिन उसे पढ़ाने के लिए 3-3 शिक्षक स्कूल जाते हैं, क्या आप मानते हैं कि कहीं लापरवाही जिले में चल रही है स्कूलों में? देखिए, लापरवाही तो हुई है जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैंने बात भी किया है जिला शिक्षा अधिकारी से कल रात में। जी, तो उन्होंने बताया कि पोर्टल में जो है जी, वो कमी है, पोर्टल में चढ़ा नहीं है कि जी, इतने शिक्षक हैं। जी, तो पोर्टल में नहीं चढ़ा तो जवाबदारी उनकी है जो पोर्टल में डालते हैं कि इतने यहाँ छात्र हैं, इतने यहाँ अध्यापक हैं, ये गलती उनकी है। और जहां तक आपने कहा कि आपके संज्ञान में आया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, रश्मि अरुण समी पीएस रही हैं, उनको मैंने लिखा था व्हाट्सएप में कि बम्बैया स्कूल है एक मसनहा जिसमें ताला बंद रहता, 2 शिक्षक हैं, और साथ में प्राथमिक पाठशाला में उस समय कुल मतलब प्राथमिक और माध्यमिक को मिला करके कुल 4 छात्र थे, कुल संख्या 4 थी। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि जब 4 छात्र हैं तो उनको कितने पढ़ाते होंगे? फिर इस समय तो 4 छात्र हैं, उस समय ज्यादा थे, मिडिल क्लास और प्राथमिक में मिला करके 5-6 शिक्षक थे, 2 चले गए, एक पाठक थे वो चले गए सिजाटी, और एक और कहीं चले गए, 2 अध्यापक चले गए। तो अब बचे हैं 4। अब छात्र संख्या कम है तो पोर्टल में अगर चढ़ जाए तो वो जहां कमी है वहां भेज दिए जाए। ये है। ठीक है, जुड़े रहेंगे सूर्य नारायण जी। समय हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस संध्या कुशवाहा जी भी जुड़ चुके हैं। संध्या जी, कहना यह है जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, कि पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से ये स्थिति है, लेकिन धरातल पर आप क्या देखती है? क्या सिर्फ पोर्टल में सुधार करने से जो स्थिति है उसमें बदलाव आ सकता है? जी, हेलो जी संध्या जी, मैं जिला पंचायत सदस्य। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है, आपकी बात रखें। जी सर, मैं संध्या कुशवाहा, मैं विकास खंड नगौर की, मैं जिला पंचायत वार्ड से 6 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हूँ। और सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि पोर्टल की समस्या है, सर देखिए, ये हमेशा ये समस्या आज की नहीं है, समस्या कई सालों से चल रही है। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो लापरवाही शिक्षा विभाग की तरफ से चल रही है, मनमानी जो हो रही है, तो इसमें पोर्टल का नाम न दिया जाए। अगर ये 4 बच्चे हैं, पोर्टल में चढ़ा नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो देखिए सामने से हो रही हैं, और फिर भी आज ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो ये आज का नहीं समय का है। और हम देखें धरातल पे बच्चों की संख्या कितनी, और सर मैं एक बात पर और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि जैसे बमुरिया पंचायत है, मसनहा टोला है, और एक बड़ेरा गांव का भी विद्यालय है, ये है पासी पंचायत के बड़ेरा गांव का। वहाँ पे मैंने विद्यालय में मुझे खुद बुलाया गया था, मैं गई थी, मैंने देखा था कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग की छत ना कई जगह से टूटी हुई है, मतलब इस तरह से वो है, खराब पड़ी हुई है कि उसमें बच्चे कम से कम नहीं तो उसमें 150 बच्चे होंगे। और वहाँ पर शिक्षा अधिकारियों को भी वहाँ पे उन्होंने ज्ञापन दिया, सारी चीजें की, मेरे को भी दिया, मैंने भी वहाँ पे बात की, पर वहाँ पे सर आज तक न तो कोई जांच के लिए आया, न कोई इंक्वायरी हुई, और न ही आश्वासित किया गया कि चलिए हम आगे इस बिल्डिंग का सुधार कराएंगे। तो सर ये बात सिर्फ हमारे ही पंचायतों की नहीं है, वार्ड की, ये पूरे जिले में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लापरवाही शिक्षा को लेकर हो रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जहाँ पे बच्चों की संख्या 150 से अधिक है प्राथमिक या माध्यमिक शाला में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 टीचर हैं या 1 टीचर है और उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है वहाँ टीचर ही नहीं है, और जहाँ बच्चे सिर्फ 4 हैं वहाँ पे सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 टीचर हैं जो शासकीय वेतन का लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आखिर शासन प्रशासन दोनों की बनती है। बिल्कुल, तो इस तरह से देखिए। जी, सूर्य नारायण जी, क्या मानते हैं कि प्रशासन के साथ साथ शासन की भी जिम्मेदारी है, और अब आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जी सूर्य नारायण जी, क्या मानते हैं कि मैं पहले आपसे ये बता दूं, मेरे संज्ञान में जो है अभी जिला पंचायत सदस्य महोदया ने बात किया है, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर बात बिल्कुल 100% सही मैं मानता हूं। जहां कहा उन्होंने कि मसनहा टोला में नाम दिया, मसनहा टोला के संबंध में और बमरहिया के संबंध में मैंने लिखा
PS आपको बताया ना, मेरे पास प्रमाण है, जो मैंने लिखा वो मेरे पास आज भी प्रमाण है जी। PS रश्मि अरुण समी को लिखा और जाकर के मैंने रूबरू बताया। उसके बाद मैंने लिखा कलेक्टर को जी, तत्कालीन कलेक्टर जो आज हैं उनको लिखा जी, वो भी मेरे पास व्हाट्सएप अभी है और उन्होंने देखा जी। फिर उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी दीक्षित थे, उनको मैंने कहा जी। और आश्चर्य की बात है कि यहाँ के कहना चाहिए जो संकुल केंद्र के प्रभारी हैं उपेंद्र मन त्रिपाठी जी, वो जांच में गए या जांच कराए, क्या कैसा कराए, 2 शिक्षक मसनहा टोला में हैं, विद्यालय खुलता ही नहीं। आप आज की हालत में जाकर देख लें, अगर विद्यालय खुलता होगा तो ये आप कल्पना करते हैं कि विद्यालय खुलता होगा तो महसूस हो जाएगा आपको कि खुलता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य नारायण जी। संध्या जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि संज्ञान में तो मामला सबके है और कहीं ना कहीं इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन धरातल पर अब तक बदलाव देखने को नहीं मिला है। अनुपम का रुख कर लेंगे एक बार फिर से। अनुपम, काफी ताज्जुब की बात है कि जो इस पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे नेताओं की बात भी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि जिस तरह से सूर्य नारायण सिंह जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में ऑन एयर कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने कई बार फोन के माध्यम से भी सूचित किया, लोगों की इसकी जानकारी भी मिली जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस उधर से नहीं आया। तो क्या माना जाए कि जो अधिकारी है क्या वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, इस वजह से यहाँ बदलाव नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, ये माना जाए कि अधिकारी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकारी विभागों की दशा इसी तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जब हम इसकी पड़ताल करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, कहते हैं कि लगातार इसमें सरकारी विभागों पे जो लूट चल रही है और जो शिक्षा विभाग एक बड़ा डाका डालता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक छात्र है और 4 शिक्षक वहां पर पदस्थ हैं। हालांकि ये एक ही संज्ञान में मामला नहीं है, दर्जनों स्कूल है, स्कूल भी जर्जर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतना जिला प्रशासन, आखिर जिला शिक्षा अधिकारी इसको कैसे देखते हैं, अब ये देखने वाली बात तो होगी। बिल्कुल। क्या इस संबंध में आपकी बात हो पाई है? जिला शिक्षा अधिकारी थे या फिर पहले जो अधिकारी यहाँ पर रहे उनसे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? बात हुई, जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अभी अतिशेष में ये कार्रवाई हुई थी, हालांकि पोर्टल के जरिए अब इनका ट्रांसफर किया जाएगा और जो भी शिक्षकगण जहाँ पे जैसी स्थिति होगी, जहाँ पे छात्र कम है वहाँ 1 शिक्षक रखा जाएगा, 2 शिक्षक रखा जाएगा। पर अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये कार्रवाई हो पाती है, सिर्फ कागजों में ही दर्ज रहती। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जानकारी तो सभी को मिल चुकी है, लेकिन बार बार पोर्टल की बात यहां पर आ रही है कि पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। इस वजह से यहां पर इस तरह की अवस्था है कि एक बच्चे के ऊपर में 4 शिक्षक है तो कहीं पर 4 बच्चों के ऊपर में एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुपम, हमसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो जमीन पर क्या देखते हैं, क्या उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की? हालांकि दावे तो कई हैं, लेकिन धरातल पर क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाना चाहते थे और हो सकता है वो कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, स्कूल की भेजी है, पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि जब से ये मामला मीडिया में उजागर हुआ है तो जिला शिक्षा अधिकारी लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि पोर्टल की खराबी थी, इसके जरिए किसी शिक्षक को किसी दूसरे स्कूल में तैनाती नहीं दी गई। हालांकि अब इसका सुधार करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आश्वासन ही मिल रहा है फिलहाल, और देखना होगा कि कब तक ये आश्वासन जो है धरातल पर काम करता है। अनुपम, और यहाँ पर कितने स्कूल ऐसे संचालित होंगे जहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था है? क्या कोई स्कूल ऐसा भी है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक है, पूरी तरह से व्यवस्थित है? जी, कुछ स्कूलें हैं जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल जसो कह ले, जहाँ पे हम इस वक्त जहाँ इस तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ये अनुपम, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ कोंडर से जन शिक्षक कमलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, समस्या बहुत है, बताया जाता है कि एक बच्चे के ऊपर में कहीं कहीं पर 4 शिक्षक है तो कहीं पर एक भी शिक्षक नहीं है। किसकी गलती आप मानते हैं, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं, क्या कदम उठाने चाहिए? जी कमलेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ कमलेश जी, इस पूरे जिले में बताया जाता है कि जहां पर एक बच्चा है उसके ऊपर में 4 शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखा गया है, वहीं कहीं कहीं पर एक भी शिक्षक नहीं है। आप भी एक शिक्षक हैं, किस तरह की परेशानियां होती है? क्या मानते हैं कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है? कौन सा विद्यालय है जहाँ पर एक शिक्षक है?
कई सारे विद्यालयों की बात है। हमारे साथ अनुपम सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनुपम, जानकारी जरूर दीजिए जन शिक्षक कमलेश त्रिपाठी को कि कितने विद्यालय ऐसे संचालित हो रहे हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है और कहीं कहीं पर एक भी नहीं है। जी, ऐसे यदि बात कर लिया जाए सिद्धनगर कुणर की, तो वहां पर एक ही मैडम तैनात हैं और जबकि वहां पर 40 बच्चे जी वहां पर मौजूद हैं। जी, ऐसे कई स्कूलें हैं जहां पर शिक्षक ज्यादा है। एक आपको रुकना चाहूंगा अनुपम, इस समय हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। टीपी सिंह जी, लगातार यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं कि कहीं कहीं पर सिर्फ एक बच्चा है लेकिन 4 शिक्षक उसके ऊपर है, कहीं पर एक भी शिक्षक नहीं या फिर एक ही शिक्षक है। अब क्या कदम आपके माध्यम से उठाए जाएंगे ताकि ये जो इम्बैलेंस है पूरी तरह से व्यवस्थित हो? नहीं, इससे पहले भी इसमें युक्त शुक्तिकरण के तहत अतिशय शिक्षकों को चिन्हित किया जाकर विद्यालयों में पदस्थ किया गया है जहाँ पे शिक्षक कम है। जी, ये विशेष विद्यालय जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका परीक्षण मैंने किया था। वहाँ 5 बच्चे हैं कुल मिला के जी, और वहाँ पे 3 टीचर हैं। एक मिडिल में 2 तैनात हैं और एक प्राइमरी में है जी। जो मिडिल में 2 हैं उनमें से एक टीचर जो है वो CSE के रूप में काम कर रहा है। वो विजिट में रहता है, वो क्षेत्र में विजिट में रहता है जी। बावजूद इसके मैंने उसका परीक्षण किया है और उसमें एक टीचर की एक्सेस जो है उसको हम हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करें। क्या शिफ्टिंग का प्रोसेस हो चुका है टीपी सिंह जी या फिर अभी बाकी है प्रक्रिया? नहीं, शिफ्टिंग का प्रोसेस अभी बाकी है। अभी क्या है कि अतिशेष की कार्रवाई रुकी हुई है। जैसे ही अतिशेष की कार्रवाई फिर से शुरू होगी शासन स्तर पर जी, तो चिन्हित कर लिया गया है, उनको हटाया जाएगा वहां से। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और आ रही है टीपी सिंह जी कि पोर्टल में भी अपडेशन नहीं हुआ है। क्या पोर्टल में अपडेशन एक वजह आप मानते हैं जिस वजह से ये अव्यवस्था हुई है, इस तरह का कंफ्यूजन हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पोर्टल में निरंतर अपडेशन चलता रहता है क्योंकि अपडेशन की प्रक्रिया के दौरान ही ये हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं फीडिंग में कुछ गड़बड़ी हुई होगी क्योंकि सब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है जी। ऐसी स्थिति में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जैसे अभी आप उदाहरण दे रहे हैं, इस विद्यालय को हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं, इसको अतिशेष चिन्हित करके समय पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जन शिक्षक कमलेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है जी। कमलेश जी बताएं। जी सर, सर ने जैसे जानकारी दी वो सही जानकारी है। वर्तमान में वहाँ विद्यालय में 6 बच्चे दर्ज हैं जहाँ की आप बात कर रहे थे जी। अब वर्तमान में वहाँ 3 शिक्षक कोटे से, एक CSE कन्या के रूप में प्रभार में काम कर रहे हैं यहाँ जी। और वर्तमान में वहाँ 2 टीचर ही हैं, एक प्राइमरी में एक मिडिल में, सुनील नामदेव और सुषमा सिंह जी। वहाँ 6 बच्चे वर्तमान में दर्ज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए त्रिपाठी जी। एक बार फिर से अनुपम का रुख कर लेंगे। अनुपम, अब हालांकि दावे तो किए जा रहे हैं कि संज्ञान में जब मामला आया है तब कार्रवाई भी हो रही है और इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन धरातल पर कितना सही इन दावों को आप देखते हैं? देखिए, खबर TV24 ने जब दिखाया है तो जिला शिक्षा अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं कि अब इसका सुधार किया जाएगा। हालांकि अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या इसमें सुधार हो पाता है या स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया, लगातार आप ग्राउंड पर बने रहे और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि खबर दिखाने के बाद असर अब होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में यह पूरा मामला आया है और अब उम्मीद की जा सकती है कि सकारात्मक बदलाव स्कूलों की व्यवस्था में इस जिले में देखने को मिलेगा। बहरहाल, सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए बन रही है TV24 पर। नमस्कार।